इस छोटे लड़के को उसके दादा ने चट्टान पर लटका दिया था। किनारे पर एक छोटा मेमना फंसा हुआ था, इसलिए उन्होंने उसे बचाने का फैसला किया। उसने मेमने को अपने बैग में डाल लिया। उसने रस्सी खींचकर अपने दादा को उसे ऊपर खींचने का इशारा किया। मेमने को सफलतापूर्वक बचा लिया गया। दादा ने मेमने के जख्मों को देखा। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उसे किसी जंगली जानवर ने काटा है। घर लौटते समय लड़के का सामना सचमुच उस जानवर से हुआ, लेकिन वह जानवर नहीं था, वह एक कुत्ता था। उसने लड़के को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बजाय वह चुपचाप मुड़कर चला गया। अगले दिन दादाजी लड़के को जाल बिछाने ले गए। अगले ही पल लड़के को वह कुत्ता मिल गया। उन्होंने उसे जाल के खतरे से अवगत कराया, उसे जानवरों के जाल की गंध से भी परिचित कराया, उसे बताया कि यह कोई जानलेवा चीज है। बाद में पता चला कि यह वह कुत्ता नहीं था जिसने मेमनों पर हमला किया था, बल्कि वह झुंड के साथ अच्छी तरह घुल मिल गया था। बस इसी तरह उनके बीच एक दोस्ताना रिश्ता बन गया। लड़के ने उसे नहलाने में मदद की। नहाने के बाद कुत्ता बर्फ की तरह सफेद हो गया। उन्होंने उसका नाम बेले रखा। उसने उसके लिए एक गुप्त आश्रय भी तैयार किया था। अंदर एक गुप्त रास्ता था। खतरे में पड़ने पर वह भाग सकता था। बेले को यह जगह बहुत पसंद थी। एक दिन लड़के ने अचानक गोलियों की आवाज सुनी। दो सिपाही शिकार कर रहे थे। वह उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन सिपाहियों ने उसे किनारे कर दिया। बेले बिना किसी हिचकिचाहट के दौड़कर वहां पहुंचा। उसने लड़के की रक्षा के लिए एक सिपाही को काट लिया। एक और सिपाही ने तुरंत गोली चला दी, जिससे बेले भाग गया। यह घटना सैन्य शिविर तक पहुंच गई। महापौर ने दबाव में आकर पूरे शहर को एक साथ जंगली जानवर की तलाश करने देने का फैसला किया। दादा ने लड़के से पूछा कि क्या वह उसे जानता है। लड़के ने झूठ बोला और इनकार किया, लेकिन दादा अपने दिल में जानते थे, इसलिए उन्होंने जानबूझकर लड़के को गलत जानकारी दी। अगले दिन महापौर सभी को पहाड़ों की खोज के लिए ले गए। लड़का अनजान अभी भी बेले के साथ खेल रहा था, जब तक कि उसने अपने दादा को बंदूक के साथ नहीं देखा। उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसी क्षण दादा ने ट्रिगर दबा दिया। वह बेले के सामने खड़ा हो गया। उसे भगाने के लिए बेताब होकर एक छड़ी लहरा रहा था। हालांकि शिकारियों ने बेले को देख लिया। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर गोली चला दी। लड़के को लगा कि उसने बेले को खो दिया है। वह पूरी तरह टूट गया था। वह केबिन में लौट आया। बेले को अपना इंतजार करते देखकर हैरान रह गया। उन्होंने कसकर गले लगाया, इस आपदा से बचने के लिए आभारी। लेकिन बेले के जख्मों में संक्रमण हो गया और उसे तेज बुखार हो गया। लड़के को डॉक्टर की मदद लेनी पड़ी, लेकिन बेले दूसरों से बहुत डरती थी। उसके पास खुद इंजेक्शन लगाने के अलावा कोई चारा नहीं था। लड़के की सावधानी पूर्वक देखभाल में बेले जल्दी ठीक हो गई, पहले से भी ज्यादा ऊर्जावान। उस रात डॉक्टर के भेड़ों के बाड़े पर भेड़ियों के एक झुंड ने हमला कर दिया। उसने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जब उसने भेड़ियों को अपने दांत दिखाते देखा तो वह डर गया और गिर पड़ा, जिससे उसका पैर टूट गया। उसी क्षण बेले ने खतरे को भांप लिया और समय रहते दौड़कर वहां पहुंच गई, बिना पीछे हटे अकेले भेड़ियों से लड़ते हुए। उसकी शक्तिशाली उपस्थिति ने भेड़ियों को भगा दिया। डॉक्टर अभी भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। वह दर्द से स्लेज पर रेंग रहा था। बेले दौड़कर आई और रस्सी को पकड़कर उसे घर ले गई। हालांकि इंसानों ने इसे कई बार सुना था, फिर भी यह इंसानों के साथ ईमानदारी से पेश आता था। दादाजी ने जंगली जानवर की आवाज सुनी, अपनी शिकार की बंदूक उठाई और बाहर भागे। डॉक्टर ने उन्हें सच बताया, भेड़ों के असली हथियारे भेड़िए थे। दादाजी को आखिरकार एहसास हुआ कि वे बेले के बारे में शुरू से ही गलत थे।